जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एमबीए शिक्षा वाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं साथियों नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, भारत सरकार का उपज जो मिनी रत्न कंपनी है। प्यारे साथियों इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग बात करने वाले हैं एनएसटीएल का जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2024 की वैकेंसी थी, 2025 में आपका पेपर हुआ प्यारे साथियों। इसका जो फाइनल रिजल्ट है आ चुका है और डीबी के लिए भी डेट आ चुकी है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा कि किस पेपर का फाइनल रिजल्ट आया है और किसका डीबी लगा है, उस सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी कौन कौन से पेपर अभी होने वाले हैं, जिनका एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में बताऊंगा। बाकी जो साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो साथी ट्रेनी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग के लिए सुनहरा अवसर है। आप लोग ओनली 99 रुपीज़ में एमबीए शिक्षाला परिवार के ऑफिशियली ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। साथ ही वहां से बैच को इनरोल कर सकते हैं। ओनली 99 रुपीज़ में आप लोग के सुनहरा अवसर दिया गया है, जिसमें 15 मॉक टेस्ट लगे हैं। आपको 20 कर दिया जाएगा आपके पेपर तक। तो चलते हैं प्यारे साथियों, हम करंट वैकेंसी पर चलते हैं और आपको एक नोटिस अभी फुलफिल साथियों सामने फ्रंट पर दिखेगी होम पेज पर कि यहाँ पर जाते हैं तो साथियों आपकी ये 17/4/2025 ये नोटिस फिलहाल एक वैकेंसी आई है जिसके लिए फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है प्यारे साथियों। शुरू हो रहा है, लास्ट डेट आने वाली है, जिसके लिए मैंने बता दिया था, वीडियो बनाया था कि आपको फॉर्म किस बेस पर अप्लाई करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एक वीडियो में दे रखा है। बाकी आपकी 23/10/2024 की एक वैकेंसी थी प्यारे साथियों, जिसका आपका पेपर हुआ 5 जनवरी को 2025 को। पेपर लीक होने के कारण सारे पेपर को क्या कह दिया, कैंसिल कर दिया गया था 12 तारीख को एक नोटिस आने के बाद। उसके बाद में 30 मार्च को 4 पोस्ट के लिए फेज वाइज साथियों फेज 1 में आपका एग्जाम कराया, जिसके लिए साथियों आपका एप्लीकेशन स्क्रीनिंग हो चुका है। आपका स्टेनो की अगर बात करेंगे तो नोटिस फॉर स्किल टेस्ट टेन स्टेनो और नोटिस साथियों जो ऑब्जेक्शनल ट्रैकर आंसर की आ गई, फाइनल आंसर की आ गई। और उसके बाद में जो स्टेनो का है उसका साथियों क्या हुआ, आपका स्किल टेस्ट भी लग चुका है। अब स्किल टेस्ट भी हो चुका। बाकी जो है आपका डिवाइड जो आपका डीजीएम बिलीजियंस है, इनका एप्लीकेशन स्क्रीनिंग भी हो चुका है। तो सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है प्यारे साथियों। क्लिक हियर टू डाउनलोड स्कोर कार्ड, आपका रिजल्ट भी आ चुका है। जो भी साथी 30 मार्च को पेपर दिए हैं उन सभी साथियों का रिजल्ट आ चुका है। क्लिक हियर डाउनलोड टू स्कोर कार्ड, यहाँ पर जैसे आप सभी साथी क्लिक करेंगे और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, आपको एक नोटिस शो हो जाएगी। नेक्स्ट है साहब प्यारे साथियों, यहाँ नोटिस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोस्ट ट्रांसलेशन एंड सीनियर टेरी बिलीजेंस रीटेस्ट सीबीटी कंडक्ट ऑन 30 मार्च। प्यारे साथियों डीबी के लिए आपकी जो नोटिस है इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ प्यारे साथियों। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाऊं कि रिजल्ट में आपका साथी क्या कह रहा है। रिजल्ट में एक साथियों नोटिस आई है, आपका स्क्रीन पर सो रही है, देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, ये 1 मई 2025 की नोटिस है और सीबीटी सब्जेक्ट है रिलीज ऑफ रिजल्ट स्कोर कार्ड फॉर द रीटेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी हेल्ड ऑन 30/3/2025। All the candidates who have appeared in the retest CBT conducted on 30 March 2025 are hereby informed that the result of CBT has been declared. The candidate can download their result scorecard of the CBT through in link available on our official website www.indiaseed.com using their all login credential online application। प्यारे साथियों, it is important note that scorecard and are qualifying and the CBT does not guarantee engagement of application post in the corporation। कह रहा है कि अगर आप पास हैं, आपके नंबर क्वालिफाइंग नंबर है या आपके पास कितने भी नंबर, तो ये कोई गारंटी नहीं देता आपका मार्क्स साथियों, या सीबीटी में गारंटी नहीं लेता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो आपका मेरिट में आएंगे तभी होगा। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाइनली शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द मेरिट फॉर द पोस्ट ऑफ विल बी अपलोड द वेबसाइट द कॉर्पोरेशन ऑफ द कोर्स। ऑल द कैंडिडेट आर एडवाइज रेगुलरली चेक द ऑफिशियल वेबसाइट। सभी को साथियों क्या है ये गाइड कर रहा है। बाकी फर्दर नो करस्पॉन्डिंग विद रिकॉर्ड एनी क्वेरी रिजल्ट ऑफ स्कोर कार्ड सेल बी इंटर। प्यारे साथियों कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी।
नेक्स्ट उसी के बाद में साथियों आपका रिजल्ट आ चुका है, स्कोर कार्ड आ चुका। अब स्कोर कार्ड के बाद 1 मई का साथियों जो दूसरी नोटिस है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रीटेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT कंडक्ट ऑन 30 March 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज GD 4th एंड सीनियर ट्रेनी विजिलेंस फॉलोइंग कैंडिडेट आर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्टेनिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस इज मेंशन दिस हिज हियर एप्लीकेशन। प्यारे साथियों यहाँ पर है द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर GD 4th के लिए इतने साथी लगभग 5 साथी यहाँ पर आपके जो शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, जिनकी मेरिट बनी है अनरिजर्व कैटेगरी की 70.25 नंबर और OBC NCL की साथियों 68.75 नंबर। वही अगर देखा जाए लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर ट्रेनी विजिलेंस की जो मेरिट बनी है इस बार अनरिजर्व कैटेगरी की 61 मार्क्स गई है और 2 लोग सिलेक्ट किए गए हैं। प्यारे साथियों इन केस कैंडिडेट स्कोर्ड सेम मार्क्स, बाकी टेनी स्टेनो का बचा तो टेनी देखिएगा 1 स्टोन्स 2 और साथियों क्या है 2-3 पेपर का आपका हो चुका है, एक का स्क्रीनिंग हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर 61 मार्क्स आपका गया है और यहाँ पर आपका 70 मार्क्स कट ऑफ गया है। बाकी आपका साथियों क्या है टेनी स्टेनो का भी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुका है। शॉर्ट लिस्टिंग यानी आपका फाइनल वही रिजल्ट आने वाला है स्किल टेस्ट के बाद, उसमें तो सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि DB भी हो चुका है। प्यारे साथियों अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इन केस ऑफ कैंडिडेट स्कोर द सेम मार्क्स मेरिट लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग देयर डेट ऑफ बर्थ, मतलब आप अगर सेम नंबर पाते हैं तो आपका साथियों मेरिट यानी DOB के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, चांस दिया जाएगा। ओल्डर कैंडिडेट गिवन परफॉर्मेंस, अगर आपसे कोई बड़ा रहेगा तो उसको चांस दिया जाएगा। इन केस द मार्क स्कोर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ आल्सो सेम, अगर आपका नंबर भी सेम है आपका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो कैंडिडेट हु नेम तब फर्स्ट एस्पर्बिलिटी, अगर आपको साथियों DOB सेम है आपका नंबर भी सेम है तो क्या किया जाएगा, जैसे आपका अल्फ़ाबेटिक नंबर यानी ABCD में आपका जैसे मान लीजिए मेरा राज यादव सर के नाम से है तो R है मेरा, किसी का साथियों ES आएगा, किसी का S है, मेरा दोनों का नंबर सेम रहेगा तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि न S वालों को दी जाएगी क्योंकि R मेरा पहले है। वही अगर देखा जाए शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डेट है प्यारे साथियों 9 मई 2025 को, रिपोर्टिंग टाइम आपका 9:30 AM पर है और 7 मई को आपका साथियों संभावित जो डेट है में भी आपका स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट लगा है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीज भवन पूछा कंप्लेंट नियर इंदरपुरी न्यू दिल्ली 11/00/12, यहाँ पर आपका DB होने वाला है। प्यारे साथियों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है कि फर्स्ट है कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है, सेकंड है कॉपी ऑफ स्कोर कार्ड एंड थर्ड है आपका ओरिजिनल टेस्टमेंट। प्यारे साथियों रिलेटेड विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द पीरियड एंड नेचर ऑफ द एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट एंड सर्टिफिकेट्स, मतलब सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है OBC EWS सर्टिफिकेट आपका है 1 ईयर द डेट ऑफ इशू लेटर, डिसेबिलिटी, पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, रिलेटेड डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफी एंड सेल्फ असिस्ट अटेस्टेशन एंड 4th नंबर है एप्लीकेंट्स हु आर अवार्डेड ग्रेजुएशन अंडर द CGPA सिस्टम। अगर साथियों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास CGPA है, जैसे होता है ना कि आपका सेमेस्टर वाइज हो रहा है तो सेमेस्टर वाइज में CGPA किस बेस पर आपकी यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी अलग अलग परसेंटेज निकालती है, तो CGPA में आपको एक इंस्टीट्यूट अपने इंस्टीट्यूट पर जाना, वहाँ प्रमाणित करा देना है एक लेटर पर, स्टाम्प पेपर पर कि हाँ हमारा CGPA है, इस बेस पर कन्वर्ट किया जा रहा है, परसेंटेज में बदला जा रहा है। तो जब फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो CGPA बदलने के लिए आया रहा होगा, तो जिस प्रकार फिल किए हैं वैसे सेम साथियों क्या है आपको लिखा देना है एक नोटपैड पर, एक साथियों क्या है आपको पास स्टाम्प पर, तो वहाँ पर आपको लगेगा कि आपका CGPA कैसे निकाला गया है। 1 सेट द CGPA का परसेंट है, 1 सेट ऑफ फोटो कापीज फॉर ऑल सर्टिफिकेट डुली असिस्ट रिफ्लेक्ट अब। प्यारे साथियों एक सेट कापी आपको सारे डॉक्यूमेंट का लेकर जाना है। 3rd नंबर है प्लीज नोट द कैंडिडेट नॉट बी पे ट्रेवलिंग, आपको कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा साथियों किराया भत्ता। यू मे प्लीज नोट द NSC रिजर्व राइट टू रेंट वेन्यू डेट एंड टाइम, यानी आपको पता होना चाहिए NSC के पास सारे हकदार हैं साथियों क्या है, तो जो किस उसका एग्ज़ाम का डेट है, सॉरी DB का डेट है और प्लेस है, सारी चीज़ें चेंज कर सकती है। 5th नंबर है यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि इट इज डू नोट दैट द सक्सेसफुल
सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनल ऑफिसर एग्रीमेंट, मतलब सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी किसी भी साथी की कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपका एलिजिबल कैंडिडेट्स ओनली इन केस ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज आ फाउंड दैट यू नॉट मीट इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द अप्लाइड पोस्ट यू डिस्क्वालीफाइड ऑफर एंगेजमेंट विल नॉट बी। कहने का मतलब है जैसे साथियों आप लोग फॉर्म अप्लाई किए होंगे, फॉर्म अप्लाई करने में कुछ दूसरा लिख दिए हों और साथियों क्या है आपके पास जब साक्ष्य देना हो डीबी में आप कुछ दूसरा देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, जिसका यानी एनएससी कोई गारंटी नहीं लेता है। बाकी यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट शेड्यूल डेट टाइम पैलेस नो एक्सटेंशन और सेकंड चांस विल बी प्रोवाइडेड फ्यूचर रिपोर्ट। प्यारे साथियों कहने का मतलब है 9 मई को अगर आपका डीबी लगा है तो आपको 9 मई को जाना ही है, जाना है किसी भी तरीके से, चाहे आंधी आए, पाथर आए, तूफान आए, प्यारे साथियों आपको जाना ही जाना है। अन्य दूसरा कोई आपको चांस नहीं दिया जाएगा एनएससी के द्वारा। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी साथियों को एमबीए शिक्षाला परिवार का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इससे महत्वपूर्ण कंटेंट को लेकर, महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।